नमस्ते आचार्य सुशीला। आज हम स्लिप डिस्क के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्लिप डिस्क है वो किस प्रकार से हमें प्रॉब्लम देती है, कैसे होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या क्या इसमें दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि मतलब स्लिप डिस्क है ये मतलब हमारे एक स्थिति में बैठे रहने से हो सकती है, या फिर कि तनाव की स्थिति में हो सकती है, या फिर हम जैसे घूमने के लिए जाते हैं तो कहीं इधर उधर अपना पैर रखने से और वो दिक्कत पैदा हो सकती है। तो पहले तो इसके जो भी सिम्टम्स हैं उसके बारे में जानें, और वो जानने के बाद में हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे ये सबसे पहले हम देखें तो ये अपनी जो डिस्क स्लिप है ये मतलब हमारे लोअर भाग, कमर के लोअर भाग में होती है। L4 L5 दो नसें होती हैं, उसके बीच में ये होती है, और ये कहीं भी किसी प्रकार का दबाव पड़ने से, चलने से, फिरने से, या कोई स्ट्रेस से, या फिर हमारे सोने के तरीके से इसमें दिक्कत पैदा हो जाती है। तो इसमें दिक्कत जब मतलब L4 नर्व है उसमें अगर दिक्कत होती है तो हमारे पैर का उपला भाग है उसमें दिक्कत होती है। L4 नर्व है उसमें दिक्कत होती है तो हमारे पैर के अंगूठे में दिक्कत होती है। और S पर नर्व है उसमें अगर दिक्कत होती है तो हमारे पैर के निचले भाग में दिक्कत होती है। और अगर L3 अगर नर्व में अगर प्रॉब्लम है तो हमारी घुटनों में और लचक आ सकती है। तो इसको हम महसूस करेंगे, जानेंगे किस प्रकार से ये क्यों होती है, कैसे होती है, कौन सी नस में नर्व में हमारे दिक्कत हुई है। और अगर कई बार क्या होता है कि जैसे ये यहाँ हमारे पेशाब की, लेटरिन की और अपने जो भी गर्भाशय की ये नसें भी यहाँ इससे लोअर भाग से जुड़ी हुई होती हैं। अगर इसमें दिक्कत हो जाती है तो हमारे पेशाब रुक रुक के आना, सूजन आना, या फिर लेटरिन में से कब्ज रहना, लेटरिन सही से नहीं लगना, या फिर मतलब फ्रेश होने में संतुष्टि महसूस नहीं होना। तो ये दिक्कत जब होती है तो फिर क्या है कि ये डॉक्टर की सलाह हमें लेनी पड़ती है, और वो उसमें जैसे फिर ऑपरेशन भी इंस्टेंट मतलब अपन का ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो वो स्थिति आए उससे अच्छा ये है कि अपन उस नर्व को पहचानें और कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई इसके बारे में जानें, उसके लक्षण, उसके कारण सब जानें। और ये दिक्कतें पैदा हों उससे पहले और हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी दिक्कत पैदा कहाँ हुई है और किस भाग में हुई है, या फिर मतलब एक्सरे के माध्यम से, या फिर कोई भी मतलब वैसा माध्यम हो, सोनोग्राफी के माध्यम से हम इसका पता लगा करके इसका इलाज करने का प्रयास करें। लेकिन इससे पहले मैं जो अपनी एक्सरसाइज जो इसकी हैं कुछ उनके बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले अपने विचार हैं उन विचारों को चेंज करिए। विचारों में जैसे मतलब ये अपना विचार हैं, हम जैसे अपने हर व्यक्ति है अपने समाज में जैसे रहते हैं तो समाज में क्या है, या तो वो मतलब जैसे योग सूत्र में भी बताया गया है कि या तो व्यक्ति राग की वजह से कोई प्रॉब्लम में आता है, या फिर द्वेष की वजह से। राग से अगर आता है तो वो प्रेम उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे क्या है कि उसकी परेशानी बढ़ जाती है। और अगर ईर्ष्या है, द्वेष अगर है तो उससे ईर्ष्या बढ़ जाती है, तो वो उसमें घृणा पैदा हो जाती है। इससे भी ये तनाव से भी हो सकती है, क्योंकि ये नस जब दबती है, पहले शुरुआत में क्या होता है कि इसमें दर्द तुरंत जैसे अपन थोड़ी बहुत भी मतलब महसूस होता है तो दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है। फिर धीरे धीरे ये दर्द कम होता जाता है और नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। लेकिन एक नस ऐसी दब जाती है जिससे वो हमेशा के लिए वो दर्द करना शुरू कर देती है। तो
द्वेष, इसलिए मैं ये आपको ये बताना चाहती हूँ कि राग और द्वेष अगर जब हम में पैदा हो जाता है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर जो ये क्लेश है, भगवान महर्षि पतंजलि जी ने बताए थे, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सभी प्रकार के जो अस्मिता, इस प्रकार से ये जो द्वेष हैं ये हमें मतलब कितनी भी प्रकार की परेशानी में हमें डाल सकते हैं। तो ये अपना भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि इन सभी को छोड़ करके सबसे पहले अपने विचारों को चेंज करना होता है। विचारों को चेंज जब हम करेंगे तो हमें मतलब वो कृष्ण जी ने कहा था कि गीता में कि समत्वम योग उच्यते, मतलब समता का भाव बनाए रखें, न कभी द्वेष में रहें, न कभी राग में रहें, न कभी घृणा में रहें, न कभी क्रोध में रहें। सभी प्रकार का सम भाव बनाए रखें, समता का भाव बनाए रखना से और हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें नहीं आती हैं। तो ये दिक्कतें जब हमारे शरीर के अंदर पैदा हों तो इससे पहले हमें अपने भाव को चेंज करिए, समत्व भाव लेकर के आए, जिससे हम मतलब अपनी जो भी कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, उससे हम निजात पा सकते हैं। और दूसरी बात फिर हम जैसे मतलब एक्सरसाइज जो इंस्टेंट वो रिलीफ देती हैं आपको, उसके बारे में मैं चर्चा करूं उससे पहले कुछ इसके जो और कुछ लक्षण हैं जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ। ये किसी भी आकस्मिक दबाव के कारण, जैसे मतलब आकस्मिक दबाव भी होता है, जैसे ये चलने से हो गया या गिरने से हो गया या फिर कोई तनाव से हो गया, तो ये आकस्मिक होता है। 2 कशेरुकाएँ होती हैं, उस कशेरुकाओं के में स्थित डिस्क है वो, उसके भीतर जो स्पंजी जेली होती है, एक जेली मतलब एक द्रव्य होता है, और वो द्रव्य है, वो जेली है, वो बाहर आज निकल करके आ जाती है, और बाहर निकल के आ जाती है आकर के, और वहाँ पर मतलब दर्द पैदा कर देती है, या सूजन पैदा कर देती है, या जलन पैदा कर देती है, या फिर पीछे का जो हमारा जो भाग है कमर से लेकर के, जिसे हम साइटिका भी बोलते हैं, तो पीछे की जो एक नस चलती है हमारे नितंब भाग से लेकर के, और अपने जो घुटने के पिछली साइड से लेकर के, वहाँ से लेकर के घुटने से फिर नीचे अपनी पिंडली से होती है और फिर नीचे अपनी एड़ी तक वो नस जाती है, जो वो मतलब धीरे धीरे वो पेन करती है। जो हम चलते हैं तब तो वो दिक्कत करती है, लेकिन हम जब लेट जाते हैं तो हमें वो रिलीफ महसूस होती है। तो इस प्रकार की होते हुए इसको दर्द है, पेन है, सूजन है, जो भी है इसमें आ जाती है, वो खतरनाक दर्द महसूस होता है, जिसे हम डिस्क स्लिप भी कहते हैं, और साइटिका का पेन भी उससे थोड़ा बहुत उसमें नॉर्मल अंतर है। साइटिका के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत अपना जो विचार हैं वो प्रस्तुत करूँगी जब भी टाइम मिलेगा। ये होता है कि जैसे L4 L5 2 ये स्थान है, जो मतलब ये नसें हैं, नर्व्स हैं, वो उसमें जो जेली है वो बाहर आने से और सूजन और मांसपेशियों में खिंचाव सा पैदा हो जाता है। इसे शरीर में कि कोई भी जैसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो कि शरीर को कोई भी भाग से क्षतिग्रस्त होगा तो उसकी रिपेयरिंग के लिए सूजनता अवश्य आएगी। अगर मान लो कोई भी भाग है वहाँ कोई दिक्कत पैदा होती है तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिक और वो वहाँ घेरा देती हैं और उसको मतलब ख़त्म करने की कोशिश में करती हैं। तो वो स्वेलिंग तो ये अंडरस्टूड है कि वो स्वेलिंग तो ज़रूर आएगी, तो इसमें ये आती हैं। उसके बाद में मतलब हम इसके अपने जो भी इंस्टेंट अपन को रिलीफ देने वाली जो एक्सरसाइज है उसको आपको मैं अभी करके बताती हूँ, ताकि मतलब आप इसका लाभ उठा सकें। पहले हमने जो भी कुछ पहन रखा है, मेटल का हो चाहे शीशे का हो या फिर और भी कोई हमने धातु की जो पदार्थ हमने पहन रखी है, उसको उतार दीजिए। और हम जैसे भी हम हमारे जो विचार हैं उसको पॉजिटिव बनाएं, नेगेटिव को भगा दें हमारे दिमाग से, और अपने शरीर को एकदम से शांत कर लीजिए
और एकदम से रिलीफ करते हुए अपनी आँखों को बंद करते हुए गहरा लंबा श्वास लेंगे और गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। फिर अपने आसन, जैसे आसन हमने लगा रखा है, ये आसन को पहले ही लगाया जाता है। इसके बारे में भी मैंने मेरा वीडियो डाल रखा है कि आपको मतलब इस प्रकार का आसन लगाना है, क्योंकि ज़मीन का जो अर्थिंग है वो न बने, अर्थिंग हमारे शरीर तक न पहुँचे, इसके लिए हमें इसको आसन को लगाते हैं। हमारी धरती से हमारा शरीर टच नहीं होना चाहिए। पहले हम बिल्कुल से अपने सीधे लेटेंगे, पूरे शरीर को सीधा लेटेंगे ताड़ासन की स्थिति में, और दोनों हाथ ऊपर की तरफ, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, और दोनों हाथ अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और ऊपर करते हुए पूरे शरीर को स्ट्रेच करेंगे, पूरे शरीर को एकदम से बिल्कुल से स्ट्रेच करेंगे। इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। इसको कम से कम भी 5-7 बार करें और कुछ टाइम 1-2 मिनट के लिए इस स्थिति में रुकें। एक बार करें तो 2 मिनट के लिए इस स्थिति में रुकें, भरे हुए श्वास में। फिर वापस श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे ले जाएंगे। फिर इस प्रकार से दोबारा करेंगे, रिपीट करेंगे। दो मिनट के लिए रखें और फिर वापस इनहेल करते हुए फिर एक्सहेल करते हुए नीचे अपने दोनों हाथों को ले जाएंगे। फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए और पीछे ले जाएंगे और अपने सर से नीचे इंटरलॉक करेंगे। कोहनियाँ अपने आसन से टच रहेंगे, इस प्रकार से कोहनियाँ अपने आसन से टच रहेंगे। इस कोहनियों को बिल्कुल भी नहीं उठाना है, टच भी नहीं करना है। और अब अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और अपने नितंब भाग के टच करेंगे, दोनों को अपने थाइज भाग है उसको बिल्कुल से टच करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पूरा टच करेंगे। और अगर दिक्कत हो रही है तो यहाँ इतना भी चलेगा, कोई खास बात नहीं है। लेकिन दिक्कत नहीं हो रही है तो आप इसको इस प्रकार से टच करें। टच करने के बाद में इस प्रकार से टच करें और फिर धीरे धीरे अब ये अपने घुटनों के बीच में अपने कंधे हैं इतना फासला होना चाहिए इन दोनों के बीच में। और फिर अपने दोनों हाथों को लॉक करके अपने सर से नीचे रखेंगे और फिर अपने एक दाएं घुटने को बाएं पंजे से टच करेंगे और हमारी गर्दन को रोटेट करेंगे दाएं तरफ। अब बाएं घुटने को दाएं पंजे से टच करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारी ये साइड की जो हमारी जो नस है इसमें अच्छी तरह से खिंचाव आता है और ये खिंचाव हमारे लिए बहुत ही रिलीफ का कारण बनता है। फिर से दोबारा दूसरे को दाएं घुटने को बाएं पंजे से टच करेंगे। इससे क्या है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से खिंचाव पड़ता है, जिससे बहुत ही हमारी इस नस को रिलीफ देने वाला होता है। तो रिलीफ जब हमें रिलीफ मिलेगी तो हमारी जो ये पीछे की जो L4 और L5 दो नसें हैं उससे नर्व में मतलब बहुत ही ज़्यादा फायदा होने की संभावना रहती है। फिर वापस इनहेल, फिर दोनों पैरों को
एक साथ अपने घुटनों को खड़े रखेंगे और अपने दोनों घुटनों को और बाईं साइड और अपने आसन से टच करने का प्रयास करें। दोनों अपने घुटनों के बीच में कंधे जितना फासला होना चाहिए। कोहनियाँ हमारी आसन से टच रहेंगी। दोनों घुटनों को बाईं साइड टच करेंगे। दायां घुटना बाईं पंजे से टच होगा और बायां घुटना है वो अपने आसन से टच होगा। अपनी गर्दन को रोटेट करेंगे दाईं साइड। इससे हमारे यहाँ का भाग और नीचे का, ये दोनों नसों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इससे खिंचाव आएगा, इससे आप उनको रिलीफ मिलेगा। इनहेल, लेफ्ट साइड, लेफ्ट घुटना राइट पंजे से टच होगा और राइट घुटना अपने आसन से टच होगा। अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे। अपने कान को, अपने ईयर को अपने आसन से टच करने का प्रयास करें। लेकिन ध्यान रहे हमारा ये मतलब जो कोहनियाँ है वो आसन से टच रही है, बिल्कुल से ऊपर नहीं आनी चाहिए। दोनों साइड से हमारे कमर भाग पर, जैसे यहाँ अपनी किडनी है, अपनी लीवर है, अपना अग्नाशय है, दोनों साइड में ये जो अंग है बहुत ही अच्छे से प्रभाव में आते हैं। इनहेल। अब दोनों पैरों को एक साथ, पंजों को दोनों को मिलाएंगे। मिलाने के बाद में अपने गर्दन को दाईं साइड और घुटनों को बाईं साइड कराएं। श्वास के साथ कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करें। श्वास हमारे सामान्य रहेंगे। श्वास को चलने दें। जितना रुकना चाहो आप रुक सके उतना रोकें और उसके बाद में सामान्य श्वास को चलने दें। श्वास भरते हुए वापस अपने घुटने राइट साइड, अपने नेक को ले जाएंगे लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए वापस मध्य। अगर इससे आपको रिलीफ बहुत फायदा हो जाएगा। अगर नहीं होता है, ये तो कोई सोच भी नहीं सकते कि नहीं होता है। इंस्टेंट मतलब आपको रिलीफ मिलेगी। और फिर अपन जैसे एक आसन और भी कर सकते हैं, जैसे सेतुबंधासन, जिसमें मतलब अपने पैरों को, अपने जो पंजे हैं उसको थाई भाग अपने नितंब के पास ला करके रोकेंगे। कंधों के जितना अपने घुटनों में फासला होना चाहिए। श्वास भरते हुए अपने यहाँ के मध्य भाग को ऊपर उठाएंगे। लेकिन ये तुरंत जैसे अभी जैसे मतलब दर्द हुआ 2-4 दिन है, जैसे प्राथमिक अवस्था है, तो उसमें न करें। धीरे धीरे ये रिलीफ मिलने के बाद में इसको हम कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर रुकने का प्रयास करेंगे। जितना रुक सकते हैं उतना रुकने का प्रयास करें। जितना ऊपर तक जा सकते हैं उतना जाने का प्रयास करें। जबरदस्ती कोई चीज़ में नहीं करनी है। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। इस प्रकार से ये 2-3 बार करें या 2-3 मिनट तक आप उसको रोक करके रखें और इसका प्रयोग करें। फिर आता है अपने पेट के बल लेट करके किए जाने वाले जो आसन है उसको करें। बहुत ही फायदेमंद आसन है। उसको अगर हम करेंगे तो हमें
इंस्टेंट रिलीफ मिलेगी। जैसे ये इस प्रकार से हम करें भुजंगासन है, तो दोनों हाथ हमने कंधे के पैरेलल रहेंगे और श्वास भरेंगे और अपने आगे वाले धड़ को, अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे और अपनी कोहनियाँ थोड़ी सी मुड़ी हुई रहनी चाहिए और अपने दोनों एड़ी पंजे हैं वो मिले हुए होने चाहिए। श्वास भरते हुए रुकने का प्रयास करें, जितना रुक सकते हैं उतना रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस लाएं और फिर अपन जैसे एक आसन और करेंगे, धनुरासन, जो अपने दोनों घुटनों को, अपने पंजों को ऊपर उठाएंगे, घुटनों के यहाँ से अपने पैरों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से अपने पंजों को पकड़ेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर रुकने का प्रयास करें। जितना ऊपर ले जा सकते हैं अपने पैरों को ले जाने का प्रयास करें। इससे हमारे जो पीछे की जो कमर है उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। श्वास छोड़ते हुए बस धीरे धीरे वापस आएंगे। इस प्रकार से हम जैसे इसको हमेशा करें तो हमें बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलती है। बाकी और भी बहुत आसन है, तो उस आसनों के बारे में जब मैं आपको जब भी बताऊंगी तो उसके साथ भी मैं आपको ये आसन बताऊंगी कि मतलब ये डिस्क स्लिप में भी या स्लिप डिस्क में भी काम आ सकते हैं। और भी बहुत सारे आसन हैं, लेकिन इनसे भी आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगी। तो अब मुझे आचार्य सुशीला को दीजिए इजाज़त, ताकि अपनी वाणी को विराम दूं। धन्यवाद।